बोल गुरुदेव भगवान की जय। तो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, ये भैया ये अरण्य कांड की कथा चल रही है और अरण्य कांड की कथा आज जो है ना ब्राह्म की तरफ चली जाएगी और इससे आगे हम सभी लोग जो है ना प्रभु श्री राम जी के साथ और बाबा भोलेनाथ के साथ मैया पार्वती के साथ सभी 33 कोटि देवताओं के साथ साथ हम सभी लोग चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की कथा प्रवेश करेंगे। तो चलिए जो है ना आज ये अरण्य कांड का तृतीय सोपान का आखिरी दिन है, अंतिम समय है आज। तो कथा को श्रवण करते हैं। तो भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि गुनाहगार संसार दुख रहित विगत संदेह और तजमम चरण सरोज प्रिय तिलकों देखना। भोलेनाथ ने कहा कि गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़ करके उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही प्रिय होता है। ये बाबा भोलेनाथ मैया प्रभु जी ने कहा है तो पार्वती को श्रवण कहा। आगे क्या कहते हैं राम जी कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई पर गुण सुनत अधिक हर्षाई सम शीतल नहीं त्यागय नीति और सरल सुभाई सभाई सन। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी, क्या कहते हैं कि जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, मेरे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि जो देखो मेरे गुण श्रवण करने में जो सब कुछ आता है और दूसरे के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी शिव प्रेम रखते हैं। ऐसे लोग हमको बहुत प्रिय। तो क्या कहा कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई हर पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। क्या कहते हैं कि जो अपने गुणों को श्रवण करने से सब चाहते हैं और दूसरे के गुणों को सुनकर के बहुत हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो जो है ना सम शीतल नहीं त्यागय नीति, और मतलब सम समान बराबर शीतल और न्याय का कभी वो त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव सभय मन सन। न्याय का कभी जो त्याग नहीं करते हैं, सरल स्वभाव होते हैं और वो सभी से प्रेम रखते, वो हमको बहुत ही प्रिय। आगे कहते हैं कि जप तप व्रत दम संयम नेमा। क्या कहते हैं कि जप तप संयम, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो मां मेरे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि जप तप व्रत दम संयम नेमा और गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा।
विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, गुरुपद यानी गुरु के चरणों में। क्या कहते हैं गुरु के चरणों में? कि जप तप व्रत तम संयम नेमा, और गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, और मुदिता मम पद प्रीति अमाया। क्या कहते हैं? कि जप तप, भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो मेरे राम, मेरे गोविंद, कहते हैं वे जप तप व्रत दम और संयम हर समय नियम में रत रहते हैं, मगन रहते हैं, लगे रहते हैं, और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता यानी प्रसन्नता, मुदिता कहते हैं प्रसन्नता, और मेरे चरणों में जिनको निष्कपट प्रेम होता है वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। कि विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मद करे न काऊ, और भूल न दे कुमारग। क्या कहा मेरे राम ने? और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो मां प्रभु श्री राम जी की माया देखो। प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि विरत विवेक विनय विज्ञाना, और बोध जथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मत करहि न काऊ, और भूल न देहि कुमार जो पाऊं। यानी वो भूल कर भी कभी जो है ना गलत रास्ते पर कदम नहीं, भूल से भी कभी भी गलत मार्ग पर जो है ना कदम नहीं रखते, यानी कभी किसी के साथ उस सपने में भी गलत नहीं सोचते। विरत विवेक विनय विज्ञान, वैराग्य विवेक विनय विज्ञान यानी परमात्मा के तत्व का ज्ञान, और वेद पुराण का असली ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते हैं, और भूल करके भी कभी गलत मार्ग पर पैर नहीं वो रखते। कि गावे सुनाई सदा मम लीला, राम जी कहते हैं। और भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं कि देखो मां प्रभु जी क्या कहते हैं कि गावे सुने सदा मम लीला, और हेत रहित परहित रतशीला। परहित मत में दूसरे हित में ही वो लीन रहते हैं हमेशा। इतने शील स्वभाव के होते हैं कि दूसरे के हित में हमेशा तत्पर रहते। कि गावे सुनाई सदा मम लीला, और हेत रहित परहित रत शीला। मुन सुन साधुन के गुण देते, और कहे न सकन सारद श्रुति। भोलेनाथ मैया पार्वती को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। और ये मैया पार्वती के साथ साथ देखिए हम सभी लोग कितने नसीब वाले हैं कि ये कथा को हम लोग भी स्मरण कर रहे हैं। मां पार्वती जी को बाबा भोलेनाथ सुना रहे हैं, और मैया पार्वती जी के साथ साथ
प्रभु श्री राम जी की जो लीलाएं हैं, जो चरित्र हैं, जो किए हैं उन्होंने, वो आज जो ना हम सभी लोगों को श्रवण करने को मिल रहे हैं। इससे ज्यादा और हम नसीब वाले या भाग्यशाली क्या हो सकते हैं? क्या कहते हैं कि गावें सुने सदा मेरी लीला, और हेत रहित परहित रतो शीला। सदा मेरी, भोलेनाथ क्या कहते हैं कि मेरे राम, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, मेरे दीन बंधु, मेरे दीननाथ, मेरे दयालु, क्या कहते हैं कि सदा, जो सदा मेरी लीलाओं के गुणगान गाते और सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहते या लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। क्या कह न सकें सारद श्रुति। ठीक है, श्रुति कहते हैं वेदों को, सारद कहते हैं सरस्वती को। कि गावें सुनाई सदा मम लीला, कि हे मुनि, क्या कहते हैं कि हे मुनि, संतों के जितने भी गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं बखान कर सकते हैं, बखान कर सकते हैं। कोई भी इनकी वर्णन नहीं कर सकता है जो संतों के गुरु। आगे मेरे बाबा ने छंद में कहा है कि कह सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, पद पंकज गए। कह सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुखो। ये मेरे राम जी ने अपने मुखारबिंद से कहा है, ये किसी दूसरे ने नहीं कहा है। बाबा तुलसीदास जी ने तो इनको लिखा है अपनी कलम से। बाबा तुलसीदास जी ने तो अपनी कलम से लिखा है, लेकिन कहा है ये मेरे ठाकुर ने। क्या कहा? अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे, शिरनाय बार बार चरण ब्रह्मपुर रद गए, ते धन तुलसीदास आस ब्याह जे हर रंग रे। कहाँ गए? ब्रह्मपुर नारद गए, यानी ब्रह्मलोक, यानी सत्यलोक को। कहाँ गए? ब्रह्मलोक को। कौन गए? नारद जी कहकर। कह सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंद कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। अपने भक्त के गुण मेरे राम जी ने अपने मुख से कहा। शिरनाई बार बार चरण ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरे रंग रहे। लल्ला राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। क्या कहते भोलेनाथ कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा? कहते शेष और शारदा भी नहीं कह सकते हैं। सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल जो है ना एकदम पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण जो है ना कह सुनाए हैं। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवा करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष, वे धन्य हैं। जो पुरुष धन्य है, वो नारी धन्य है, वो बहन धन्य है, भैया धन्य है।
जो सब आशा छोड़ करके केवल श्री हरि के रंग में रंगे रहते, वो धन्य है। सारी दुनिया के प्रपंचों को छोड़ करके जो प्रभु श्री राम जी के रंग में रंगे रहते। आगे भोलेनाथ क्या कहते हैं, तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं, और ये भैया मैं अरण्य कांड का तृतीय सोपान का आखिरी दोहा कि रावनार जस पावन गावे सुनाए जे लोग, रामा गावे सुनाए जे लोग, राम भगत दृढ़ पावे बिन विराग जय जो। क्या कहते हैं मेरे राम कि रावनार जस पावन गावे सुने जे लोग, राम भगत दृढ़ पावे बिन विराग जप। तब भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुनाया और कहा कि देखो मां, मेरे ठाकुर ने क्या कहा, मेरे राम जी ने क्या कहा और बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि देखो मां, जो लोग रावण के शत्रु, रावनार यानी रावण के शत्रु प्रभु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और जो मन लगा करके सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। आगे क्या कहते हैं कि दीप शिखा सम जुबत तन मन जन को से पतंग, भजय राम तज काम मद करई सदा सत्संग। सत्संग के मतलब संतों का संग। दीप शिखा समझुबत तन मन जन घोष पतंग, और बजय राम तज काम मद करय सदा सत्संग। तो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाया क्या क्या, दीप शिखा। दीप शिखा मतलब जिस तरीके से दीपक जलता हो, दीपक की लौ वो जलती हो दिखाई देती है, वो कैसी होती है, युवती इस तरीके के तरीके। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान होता है। हे मन, तू उसका पतंगा मत बन जाना, न मत उसका पतंगा बनना। काम और मद को छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर, उसी में तेरा बेड़ा पार हो जाए। देखो कितना बढ़िया मेरे बाबा ने लिखा है, दीप शिखा। दीप शिखा जो दीपक जलता है, उसकी जो लौ जो निकलती है, उसका तेज चारों तरफ फैलता है, प्रकाश चारों तरफ फैलता है। उसी तरीके से युवती स्त्री एक दीपक की लौ के समान है, एक दीपक की लौ के समान है। तो हे मन, तू कहीं उस युवती स्त्री की लौ के समान की कहीं उसका पतंगा मत बन जाना। काम और मद को छोड़ करके प्रभु श्री राम जी का भजन करना और सदा सत्संग करना, उसी में तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, हो जाएगा। तो मेरे राम जी ने क्या कहा, हमको वो ही प्रिय है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई छल ना हो, कपट ना हो, है वो ही हमको भक्त है। और क्या कहा कि तुम अगर किसी को कोई दान दे रहे हो, कोई सी भी चीज, किसी भी प्रकार की कोई चीज किसी को अगर दान में दे रहे हो, तो बड़े खुशी के साथ देना, हंसी खुशी से देना। मन को जो है ना मैला करके मत देना, दुविधा करके मत देना, दुख करके मत देना, आंखों में आंसू ला करके मत देना, वो तुम्हारी निष्फल चली जाएगी। ना तो तुम्हारे किसी काम में लगेगी, ना वो जो ले जाएगा उसके काम। कोई सी भी वस्तु देनी है, कुछ भी देना है, तो बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, हंसी खुशी से देना, हंसी खुशी। इसी के साथ साथ
भैया आज प्रभु श्री राम जी की तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथा जो है ना यहीं पर समाप्त होती है। अब जो है ना आप लोगों को हम लेकर के चलेंगे चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे और किष्किंधा कांड की कथा को हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। अब भैया ये पता नहीं अरण्य कांड की कथा हम लोगों को कितने कितने लोगों को श्रवण करने को मिलती है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे कि जितने भी लोग आज इस कथा को श्रवण कर रहे हैं ये परमानेंट जो है ना हर साल जब भी इस अरण्य कांड की कथा यहाँ शुरू हो तो ये हमारे जितने भी संगी साथी भाई बंधु बहनें बेटियां जो सुन रही हैं सबको ही श्रवण करें। इसी के साथ आज की इस कथा को अरण्य कांड को विराम देते हैं। आगे की कथा हम लोगों को आप सभी लोगों को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। हमारे भैया ये श्री राजवीर जी हमारे प्रभु जी के लिए जो फूलों के हार लेकर के आए हैं, इन हारों से अपने प्रभु जी को अलंकृत कर दें, उसके बाद कथा को प्रश्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः।